हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त कर लिया था। आज का हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा टाइप्स होता है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसको अध्ययन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है दोस्तों, उसकी पहचान क्या होती है। पहचान दोस्तों, तो इसकी पहचान हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमने क्या लिखा दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ आदि शब्द आते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आपको अगर वाक्य के अंत में मिल जाए रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, रही हूँ या रहे हों, तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दोस्तों बनाने के हमारे कुछ नियम होते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं। रूल 1 दोस्तों, तो दोस्तों रूल नंबर 1 हमने क्या लिखा, इसमें एक वचनकर्ता के साथ में इज। दोस्तों आपको हमने बताया था एक वचन और बहुवचन दोस्तों क्या होते हैं, बात समझिए। दोस्तों
ये चीज़ें बेर बेर या दोबारा या पुनः बताने वाली चीज़ें नहीं हैं कि आपको एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। एक वचन जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट, और यदि किसी का नाम आ जाए, किसी भी वस्तु या चीज का कोई नाम आ जाए, किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, तो वो सभी क्या होते हैं, एक वचन दोस्तों होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन होते हैं दोस्तों। तो हमने क्या बताया, एक वचन में ही, सी, इट और कोई नाम आ जाए दोस्तों, एक वचन होता है। तो एक वचन के साथ दोस्तों हम किसका, इन सब के साथ यदि आ रहा है सब्जेक्ट, इनमें से कोई आ रहा है, तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, इज का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। और सुनिए, यदि बहुवचन आ रहा है, बहुवचन जैसे क्या आ जाए, क्या, वी, यू और दे, और इसमें आई भी आता, आई भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आई के साथ में इन्होंने प्रयोग किया है किसका, एम का। जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो उसके साथ में मेरे प्यारे रसगुल्लो एम का प्रयोग होगा। और इनमें से यदि कोई आ रहा है वी, यू, दे, तो किसका प्रयोग होगा मेरे दोस्तों, तो इसमें प्रयोग हो जाएगा आर का। ठीक इस प्रकार ये होगा। तो हमने क्या बताया दोस्तों, एक वचनकर्ता के साथ इज और बहुवचनकर्ता के साथ में आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने का जो फार्मूला होता है उसको आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला हमने लिखा, क्या, सबसे पहले दोस्तों इसके फार्मूले में लिखा जाएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर। हमने बताया है दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा एक वचन यहाँ पर होगा तो इज आएगा, यदि आई होगा तो एम आएगा, यदि बहुवचन होगा तो दोस्तों आर आएगा। इन तीनों में से एक चीज दोस्तों लिखी जाएगी। उसके बाद में वर्ब लिखी जाएगी, यानी कि क्रिया, जो कार्य हो रहा है दोस्तों, और उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी दोस्तों, और उसमें आईएनजी लगाया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर, अंत में हमारे प्यारे रसगुल्लों फुल स्टॉप आपको लगाना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। आइए अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल से दोस्तों समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसका रहेगा, एग्जाम्पल फर्स्ट रहेगा जैसे दोस्तों, राधा दोस्तों हमने जैसे लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल कि राधा पढ़ रही है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस के अंत में मुझे जाना होगा दोस्तों, और अंत में हम देखेंगे क्या, अंत में आ रहा है रही है। तो जैसे ही अंत में जाएंगे आएगा रही है, तो हम देखेंगे ये किस सेंटेंस की पहचान है दोस्तों। तो हमें पता चल रहा है ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। किस टेंस की पहचान है दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बनाने का दोस्तों जो फार्मूला होता है वो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, वो आपके सामने यहाँ पर लिखा है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा दोस्तों। सबसे पहले लिखा है इसमें फार्मूले में सब्जेक्ट, तो हमें पता लगाना होगा सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए। तो इसमें कहा जा रहा है कि राधा पढ़ रही है, तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, किसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, तो राधा के बारे में बताया जा रहा है कि राधा पढ़ रही है। तो सबसे पहले राधा हो जाएगा सब्जेक्ट, राधा। उसके बाद में दोस्तों लिखा है इसमें क्या, फार्मूले में इज, एम, आर का प्रयोग होगा। तो हमने दोस्तों आपको बता दिया
कि इच एम आर में से एक ही चीज का दोस्तों प्रयोग होगा, वो किसके अनुसार होगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा दोस्तों। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राधा, यानी राधा दोस्तों कोई का नाम है मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो यदि राधा कोई का नाम है तो ये एक वचन हो गया। और हमने बताया दोस्तों कि एक वचन के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक वचन के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, तो राधा इज। अब उसके बाद में वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, तो राधा क्रिया को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करके प्रश्न पूछ लो राधा क्या कर रही है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि राधा पढ़ रही है। तो पढ़ना दोस्तों क्या है, क्रिया है, और पढ़ना की इंग्लिश होती है दोस्तों रीड। रीड हो गया, फिर उसके बाद में दोस्तों आईएनजी इसमें लगेगा तो हो जाएगा रीडिंग। और कुछ है नहीं, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया, राधा इज रीडिंग, राधा पढ़ रही है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक और समझते हैं। दूसरा हमारा जैसे लिख लें, मैं मंदिर जा रहा हूं। मैं मंदिर जा रहा हूं। तो दोस्तों हमने बताया कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तो सबसे पहले कुछ नहीं देखना है मुझे, बस फार्मूले पर ध्यान देना है। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दोस्तों इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, तो मेरे बारे में, यानी कि मैं। तो मैं की इंग्लिश दोस्तों होती है आई। चलो इस सब की इंग्लिश भी लिख लो, जैसे आता है क्या, आई। आई माने दोस्तों मैं हो गया, वी माने हम, दे माने वी, यू माने तुम, ही माने वह। जब कोई दोस्तों क्या हो, पुरुष हो, और स्त्री के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शी का। नहीं बात ठीक। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो आया मैं यानी कि मैं की इंग्लिश होती है दोस्तों आई। तो सबसे पहले हो जाएगा आई माने मैं। उसके बाद में दोस्तों इज एम आर का प्रयोग होगा। तो हमने दोस्तों आपको बताया कि आई के साथ में दोस्तों एम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगी काम क्या हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, जाना, जा रहे हैं। तो जाना दोस्तों होता है गो। अब गो में दोस्तों आईएनजी लग जाएगा, आई एम गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, मंदिर। तो दोस्तों कहीं जाने के लिए हम दोस्तों लगाते हैं टू। तो टू, और कहाँ जा रहे हैं, टू द टेम्पल। इस प्रकार के दोस्तों ये भी हमारा बन गया कि आई एम गोइंग टू द टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूं। ठीक, आइए एक और बनाते हैं दोस्तों। ये आप लोग ऐसा कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं जो जो बता रहा हूँ वो आप कॉपी में नोट करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। मेहनत करना आपका भी कुछ काम फर्ज है दोस्तों, ठीक है। तो फिर जैसे आपके समझ में आता वैसा कीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए विधिवत से, और अच्छी तरह मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों। आइए अगला जो हम समझते हैं, एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल थर्ड जो ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बहुवचन का ही ले लेते हैं। जैसे हम फसल काट रहे हैं, काट रहे हैं।
दोस्तों देखना है, अंत में आपको जरूर जाना है कि इस टेंस हमारा कौन है, उसको दोस्तों पहचानना होगा आपको। तो रहे हैं तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखा है हम। अब हम कहाँ माने होता है दोस्तों? वी माने होता है हम, तो वी हो गया। उसके बाद इज एम आर लगेगा। हमने बताया दोस्तों जो वी है वो क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ में दोस्तों आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आर। तो वी आर। उसके बाद क्या कर रहे हैं? तो काट रहे हैं। काटना होता है दोस्तों कट, CUT कट। और इसमें ING लग जाएगा तो ये हो जाएगा डबल टी हो जाएगा ING, कटिंग हो जाएगा दोस्तों। तो वी आर कटिंग। अब क्या काट रहे हैं? फसल। वी आर कटिंग द क्रॉप। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये भी सेंटेंस बन गया दोस्तों। आइए अब इसका हम निगेटिव सीखते हैं। ये हमारा यहाँ तक जो हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव हम पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे दोस्तों? अफर्मेटिव दोस्तों। अफर्मेटिव यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें ना तो नहीं आए ना तो क्या आए, ऐसे वाक्यों को दोस्तों कहा जाता है अफर्मेटिव वाक्य। अब दोस्तों इसका हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी कि निगेटिव नकारात्मक वाक्य दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो दोस्तों अब आता है निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसमें कुछ नहीं होता है। नकारात्मक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं आ जाए। जैसे अभी हमने बताया था कि आपको राधा पढ़ रही है, तो अब इसमें क्या होगा? आ जाएगा कि राधा नहीं पढ़ रही है। तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो निगेटिव होते हैं ये कहा जाता है। तो दोस्तों इनको बनाने की कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है दोस्तों, एकदम उसी तरह से सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर तीनों में से एक चीज का प्रयोग होगा, और निगेट नॉट आ रहा नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए इन तीनों के बाद में एक चीज का प्रयोग होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। बस एकदम उसी तरह से दोस्तों है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल दोस्तों ले रहे हैं, जैसे हम जैसे हमने लिया सीता पूजा कर रही है। पूजा कर रही वर्षिप हो जाएगा, वेरी गुड है। सीता हंस रही है। तो सीता हंस रही है दोस्तों, तो सीता हंस रही है। तो लेकिन हाँ ये निगेटिव नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? सीता नहीं हंस रही है दोस्तों, तभी तो निगेटिव होगा। सीता नहीं हंस रही है, निगेटिव या लिख देते हैं सीता नहीं, सीता रामा, ये लिखो वेरी बेस्ट हो जाएगा। क्या? सीता रामायण, सीता रामायण नहीं पढ़ रही है। दोस्तों क्या हो जाएगा? सीता रामायण नहीं पढ़ रही है। तो दोस्तों उसी तरह से सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा सब्जेक्ट है इसमें सीता, तो सबसे पहले लिखा जाएगा सीता तो हो गया सीता। अब दोस्तों इस एम आर का प्रयोग होगा। तो दोस्तों सीता एक वचन है, किसी का नाम है, तो एक वचन के साथ में दोस्तों इज का प्रयोग होगा। सीता इज। अब उसके बाद में दोस्तों आपको ये नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया। तो सीता इज नॉट
अब उसके बाद में लिखा है वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना होता है दोस्तों रीड। सीता इज नॉट रीडिंग, अब क्या नहीं पढ़ रही है, तो रामायण, रीडिंग द सीता इज नॉट रीडिंग द रामायण, सीता रामायण नहीं पढ़ रही है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम बात कर लें एक और इसमें, अब आप बना लेना क्या हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम, फिर हो जाएगा उसके बाद में नॉट का प्रयोग होगा, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग। या लिख जाए तुम नहीं दौड़ रहे हो, तो यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल, हाँ हो जाएगा यू आर नॉट रनिंग। यदि ये हो कि तुम नहीं खेल रहे हो, तो यू आर नॉट प्लेइंग दोस्तों। अब इसका अब हम जो पढ़ेंगे ये हमारा निगेटिव हो गया। ठीक, आगे दोस्तों आप बना लेना इसमें क्या है। अब जहाँ बहुवचन होगा वहाँ आर लगा देना, जहाँ आई होगा वहाँ एम लगा देना, बस दोस्तों और कुछ नहीं है। ठीक, अब हम इसका दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा निगेटिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 22 मिनट की हो चुकी है। तो दोस्तों हम जो इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम अगली वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। ये दोस्तों आपको हमारा चैनल, आपको हमारे पढ़ाए हुए वीडियोस अच्छा लगते हो, है ना, जो हमारा जैसे पढ़ाने का मेथड है आपको समझ में आए, तभी हमारी वीडियो को आप देखें, और ये समझ में आए तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसा है, ये यूट्यूब पर चैनल सर्च कीजिए और आप भी अच्छी तरह से अपने तैयारी कर सकते हैं, टेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप सीख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इस अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में दोस्तों। तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।